नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में औपचारिक पत्रों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा आपको पता है, आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर के औपचारिक पत्र आएंगे, जिनकी 3 तरह के पत्र मुख्य रूप से आते हैं। पहला पत्र है रोजगार के लिए आवेदन पत्र स्वविवृत सहित। दूसरा पत्र समाचार पत्र के नाम पत्र है विभिन्न समस्याओं को लेकर। तीसरा शिकायती संबंधी पत्र है, जो कि विभिन्न विभागों को लिखा जाएगा। तीनों के उदाहरण लेकर मैं आज की कक्षा में आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले रह रहे हैं रोजगार के लिए आवेदन पत्र स्वविवृत सहित। तो इसमें सबसे पहले एड्रेस में सेवा में, जैसे ये है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन पत्र है, तो इसमें सबसे पहले महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई 400053। विषय है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, आज दिनांक 16 अप्रैल 2019 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा स्वविवृत इस आवेदन पत्र के निम्न भाग में वर्णित है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं व अर्हताओं को पूरा करता हूँ। मेरा स्वविवृत इस प्रकार है। अब बच्चों, स्वविवृत लिखना है। स्वविवृत में सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। इसमें नाम अमित कुमार, पिता का नाम घनश्याम दास, माता का नाम श्रीमती कमलेश, फिर जन्म तिथि 1 जनवरी 1990, फिर पता भी 2 होते हैं इसमें, स्थायी पता और एक पत्र व्यवहार का पता। तो अगर दोनों एक हैं तो एक ही पता आपका आ जाएगा। जैसे इसमें पता है मकान नंबर 1455/A, बादली गांव, दिल्ली। दूरभाष नंबर लैंडलाइन है, लैंडलाइन लिख देंगे। जैसे 011-278-59-214। फिर मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ईमेल, और ईमेल के बाद में आधार नंबर। तो ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो जाएगी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं। तो शैक्षणिक योग्यताओं में जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, बोर्ड, महाविद्यालय, संस्था, फिर वर्ष, विषय, प्राप्तांक और श्रेणी। तो क्रम संख्या में सबसे पहले 10वीं से शुरू करेंगे। जैसे हाई स्कूल CBSE DAV, वर्ष 2005, हिंदी, विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राप्तांक हैं 480 500 में से, प्रथम श्रेणी। फिर उसके बाद 10वीं के बाद 12वीं आएगी इसमें, इंटरमीडिएट CBSE, वर्ष 2007, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, 500 में से 440, श्रेणी प्रथम। फिर उसके बाद आपके स्नातक कक्षा, जैसे BA BCom BSc जो भी हो। जैसे स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज 2010 में रसायन विज्ञान ऑनर्स मार्केटिंग में। रसायन विज्ञान ऑनर्स की 2010 में। इनमें अंक थे 435, 500 में से प्रथम। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपकी आ जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई योग्यता। जैसे इन्होंने MBA कर रखी है IP यूनिवर्सिटी, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मार्केटिंग 85%, प्रथम डिवीजन। उसके बाद आ जाती हैं उपलब्धियां, अचीवमेंट। तो इसमें उपलब्धियां हैं विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर क्रिकेट टीम का कप्तान, दूसरा वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयन। उसके बाद अभिरुचियां यानी हॉबीज आ जाएंगी कि मैं पर्यटन का शौक रखता हूं और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर चुका हूं। मेरी यह प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। उसके बाद एक्सपीरियंस में अगर उस पद के लिए आपने किसी समकक्ष कोई एक्सपीरियंस कर रखा है तो आप उसको देंगे, अन्यथा इसे नहीं देंगे। तो
तो इसमें जैसे अनुभव लिख रखा है, 2 वर्ष तक एडोबी कंपनी में मार्केटिंग का कार्य किया। दूसरा है इंटरनेट सर्फिंग का अच्छा ज्ञान। उसके बाद दिनांक और फिर स्थान, फिर शायद धन्यवाद, भवदीय करके आपका नाम आ जाएगा। तो बच्चों ये था रोजगार के लिए आवेदन पत्र स्वयं सहित। अब दूसरा उदाहरण हम लेंगे, जैसा हमने बताया संपादक के नाम पत्र। तो संपादक के नाम पत्र में जैसे एक पत्र यहाँ है, देवेश शर्मा दिल्ली की ओर से, और विषय है पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न में प्रदर्शित होने वाले अश्लील विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें संपादक आएगा, फिर अखबार का नाम, जैसे संपादक नवभारत टाइम्स, फिर पता है बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 1110002। तो ये पता लिखना ज़रूरी होता है। समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे, फिर विषय आ जाएगा अश्लील विज्ञापनों के संबंध में। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से अश्लील विज्ञापनों की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर जनता तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है, इस कारण व्यावसायिकता भी काफ़ी बढ़ी है। कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा टेलीविज़न चैनल ऐसा नहीं दिखता है जहां अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए अश्लील चित्रों का खुला प्रयोग किया जा रहा है। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर ही मॉडलों और तथा फिल्मी नायिकाओं के ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर शर्म से आंखें झुक जाती हैं। टीवी चैनलों पर प्रकाशित होने वाले कार्यक्रम के बीच में भी कई ऐसे अश्लील विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिन्हें परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार के विज्ञापनों से संस्कारों का पतन निश्चित है। ये अश्लील विज्ञापन व्यापार को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को खतरे में डाल रहे हैं। वह युवा वर्ग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सरकार को इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए तथा समाज में भी ऐसे विज्ञापनों का विरोध होना चाहिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में यथोचित स्थान देने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय के बाद देवेश शर्मा, पता, और फिर अंत में दिनांक। तो बच्चों, ये दूसरा उदाहरण था समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र। तीसरा शिकायत संबंधी पत्र है, जो कि आपके विभाग, संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं। तो एक ऐसा ही उदाहरण जो है आपके सामने वो लेकर अभी उपस्थित हैं। पत्र है कि आपके घर में बिजली का भारी भरकम बिल आ गया है। आप दिल्ली विद्युत बोर्ड के अभियंता मुख्य को पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराएं। तो इसमें आप लिखेंगे मुख्य अभियंता, दिल्ली विद्युत बोर्ड, फिर उनका पता आ जाएगा, दिल्ली, दिनांक, फिर विषय अत्याधिक राशि के बिल के संदर्भ में। महोदय या महोदया, निवेदन यह है कि मैं पिछले 10 वर्षों से अशोक विहार में रह रहा हूँ। मैं नियमित रूप से बिजली के बिल का भुगतान भी करता हूँ। भुगतान किए गए पिछले सभी बिल मेरे पास सुरक्षित हैं। इस बार अचानक हमारे घर बिजली का बिल बहुत अधिक राशि का आ गया है। पहले हमारा बिल 1000 से 1500 रुपये के बीच प्रति माह आता था, लेकिन इस बार एक माह का बिल 5000 का आया है। महोदय, मेरी तरफ से कोई बकाया शेष नहीं है और ना ही बिल में बकाया राशि दिखाई गई है। घर में बिजली की खपत भी पूर्ववत है। इतनी अधिक राशि का बिल भरना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया मेरे घर की बिजली खपत का अनुमान लगाते हुए मुझे पूर्व बिलों के आधार पर अनुमानित राशि का बिल प्रदान करें या मीटर रीडिंग करके उचित राशि का बिल उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय, इसमें नाम की जगह आ जाएगा कैक है गए। बच्चों, अगर नाम और पता पेपर में दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, अन्यथा उसमें अपना कहीं भी नाम या पता आपको लिखना नहीं है। तो जैसा आपने देखा कि हमने तीनों तरह के पत्रों के उदाहरण आपके सामने दिए हैं। परीक्षा में औपचारिक पत्र आएंगे। इन्हीं 3 तरह के पत्रों में 2 तरह के पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें से एक पत्र आपको करना है जो कि 5 अंक का होगा। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।